जिज्ञासा समाधान पूरा नहीं होता है, वैसे ही डेमोग्राफी, डीएनए, अखंड भारत, इसकी जिज्ञासा के बिना भी समाधान पूरा नहीं होता। मैं कुछ नाम दे रहा हूँ जिन प्रश्नकर्ता हैं जो: अंजलि राय मेहता जी, फिल्म निर्माता; जितेंद्र शर्मा जी, सीनियर जर्नलिस्ट; ममता चतुर्वेदी जी, सीनियर जर्नलिस्ट; सुरेश वनके जी, सीनियर जर्नलिस्ट; डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी जी, रमन पुरी जी, रिटायर्ड वाइस एडमिरल इंडियन नेवी; डॉक्टर ममता त्यागी जी; अशोक श्रीवास्तव जी, सीनियर जर्नलिस्ट; आर के गुप्ता जी, रिटायर्ड IRS; जितेंद्र तिवारी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, प्रोफेसर अनिल मित्रा जी, प्रोफेसर KG सुरेश जी, सीनियर जर्नलिस्ट; पीटर हॉर्मुंड, जर्मन जर्नलिस्ट; लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी जी, प्रोफेसर मंजूषा राजगोपाल जी, सैयद शेरवानी जी, पवन। आप कहते हैं कि हिंदू एवं मुस्लिम का DNA एक है, लेकिन उस पर फिर कट्टरवाद हावी हो जाता है। कुरान, सुन्नत और हदीस, इस पर आधारित पॉलिटिकल इस्लाम मानने वालों के साथ हम कैसे व्यवहार करें? यदि DNA एक है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना क्या सही है? संघ ने विभाजन का विरोध क्यों नहीं किया एवं पाकिस्तान जैसे देश पर संघ का क्या विचार है? अखंड भारत को लेकर संघ का क्या विचार है? भारतवर्ष हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर रहा है, फिर भी कुछ शताब्दियों में भारत की सीमाएं संकुचित क्यों हुई हैं? इज द यूनिफिकेशन विद नेबरिंग कंट्रीज थिंकेबल? ये पहला बात। और होने का कारण है कि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। देश का विभाजन एक परिणाम। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, तिमोर हो गया, इंडोनेशिया, सर्वत्र सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता है। लेकिन ये चिंता भी क्यों उत्पन्न होती है कि संख्या से ज्यादा इरादा क्या है इसके बारे में शंका रहती है। तो पहली तो बात संख्या की है। तो जनसंख्या के असंतुलन में वास्तव में उसके कारण क्या है? पहला कारण है मतांतर, कन्वर्शन, जो भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं। और कैथोलिक चर्च के लोग हमको बताते कि हम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में भी उसको ठीक नहीं माना जाता, ऐसा एक प्रवाह है। और परसों उलेमाओं से बात हुई तो उन्होंने हमको बताया, मदरसों के टीचर्स से बात, कि इस्लाम में भी मना है। पैगंबर साहब के चाचा, उनको कलमा पढ़ाने के लिए हमने कहा तो उनका मना किया, ये नहीं करना। अगर ऐसा है तो ये होना नहीं। रिलीजन अपना अपना चॉइस है, जिनको जिस रिलीजन में ये जाना, जबरदस्ती गए वापस आना चाहते हैं, आओ अपने मन से आओ, लोभ लालच जबरदस्ती नहीं। लेकिन ये होता है तो इसको रोकना, ये करना पड़ेगा। दूसरी बात है घुसपैठ। तो ये ठीक है कि हमारा DNA सबका एक है, लेकिन व्यवस्थाएं होती है। अब यूरोप में भी 3-3 देश, 4-4 देश ऐसे हैं जो समान एंसेस्ट्री रखते हैं, लेकिन देश एक व्यवस्था है, उसकी सीमा होती है, उसमें आना जाना। आप पूछते हो घुसपैठियों को रोकना सही है क्या? मैं कहता हूं अगर DNA एक है तो परमिशन लेके आना गलत है क्या? परमिशन लेके आना चाहिए। परमिशन नहीं मिलती तो नहीं आना चाहिए। लेकिन विधि विधान नियम बाजू रख के घुस जाना ये अपने आप में गलत बात है। आने पर उपद्रव होता है ये लोगों में। तो इसलिए इस घुसपैठ को रोकना चाहिए। कुछ तो सरकार रोक सकती है, सरकार कुछ प्रयास कर रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। परंतु समाज के हाथ में है कि हम अपने देश में रोजगार अपने देश के लोगों को देंगे। अपने देश में भी मुसलमान नागरिक हैं, उनको भी रोजगार की जरूरत है। मुसलमान को रोजगार दे रहे तो उनको दीजिए, जो बाहर से आए उसको क्यों दे रहे? उनके देश की व्यवस्था उन्होंने करनी चाहिए। या फिर है
परमिशन लेकर आकर जॉब करने वाले लोग सब देशों में हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे हो सकता है। तो इसलिए अवैध लोगों को पहचानना, अगर सुरक्षा के कुछ बातें उसमें से खड़ी होती है तो रिपोर्ट करना कि ये लोग अवैध है, आप उन पर निगरानी रखिए और उनको देना नहीं रोजगार, ये हम कर सकते हैं।